Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in study. Welcome back to your YouTube channel English with Ariom sir. हम डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डियर स्टूडेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आप इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आप नाउन में पढ़ चुके होते हैं और इसका रिमेन पार्ट आप वर्ब में पढ़ चुके होते हैं। कुछ इसका पार्ट्स प्रोनाउन में भी होता है, उसी को असेंबल्ड करके इसको बनाया गया है। लेकिन कॉम्पिटिटिव फील्ड में इसको बहुत ही ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है और क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं, लेकिन नहीं कह सकते पर्टिकुलर निकाल दिया गया टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी वर्ब जो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब रहेगी। तो सब्जेक्ट कैसा रहता है वो आपने नाउन में पढ़ा है और वर्ब में पढ़ा है, दोनों को मिलाकर के टॉपिक बना हुआ है। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी में आपने जो पूरी प्रीवियस जो रूल्स पढ़ लिए हैं उन्हीं से रिलेटेड रूल्स रहेंगे, रिवीजन भी रहेगा। जैसे हम रूल देखें, सम नाउन्स वेरी इंपॉर्टेंट है। सम नाउन्स, कुछ नाउन, सम नाउन्स और प्रोनाउन, कुछ नाउन और प्रोनाउन जब एज वेल एज, ठीक है, अलोंग विद या ओनली विद हो, है ना, अलोंग विद, एज वेल एज, अलोंग विद, ओके, टुगेदर विद, in addition to, okay, in addition to, besides, है, and not है, rather than, ओके, rather than है आपका, ओके, headed by भी वर्ड होता है, headed by है, guided by है, governed by है, guided by, GOVERN, governed by, okay, headed by, guided by, governed by, controlled by, एक्सेट्रा, आदि से जुड़े हों, तब जब सेंटेंस में वर्ब आएगी तब वर्ब इनसे पूर्व आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। यदि इनसे पूर्व, यानी जो ये वर्ड्स दिए हैं आपको, एज वेल एज है, अलोंग विद है, विद है, टुगेदर विद है, इन एडिशन टू, बिसाइड्स एंड नॉट, रादर देन, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, गवर्न्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, इनसे पहले जो नाउन होंगे उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यदि वो सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यदि वो प्लूरल हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। आप कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखें जो कि एग्जाम में ज्यादातर दिखते हैं। आई एज वेल एज you are responsible for this mistake। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जैसे हम देखते हैं तो हमको बिल्कुल सेंटेंस ठीक दिखता है, आई एज वेल एज यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस।
बट इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि जो एज वेल एज है ये दो प्रोनाउन को जोड़ रहा है, आई को और यू को। जब एज वेल एज से जुड़ेगा तो वर्ब फर्स्ट वाले के अनुसार आएगी, पूर्व, इससे पहले क्या आई है, तो यहाँ आर की जगह पर आपको एम का यूज करना होगा जब ये सेंटेंस ठीक होगा, यानी यू के अकॉर्डिंग नहीं, आई के अकॉर्डिंग इसमें एम आना चाहिए। इस प्रकार से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ढेरों क्वेश्चन इस रूल से बने हुए भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने वन मोर एग्जांपल, सी नॉट यू, सी एंड नॉट से जोड़ो उसको ना, सी एंड नॉट यू, एंड नॉट यू, सी एंड नॉट यू have the privilege to do it, अब ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। आपको लिखा है यहाँ पर देखिए, एंड नॉट से जब जुड़ा हो तो यानी यू के अकॉर्डिंग ये वर्ब हैव नहीं आएगा, सी के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि किससे जुड़ा है, एंड नॉट से सी और यू को जोड़ा गया है, तो हैव नहीं आएगा। करेक्ट करने के लिए यहाँ पर हैज का यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट, है ना। वन मोर एग्जांपल, सी टुगेदर with her sisters, she together with her sisters have gone to market, अब देखिए सी किससे जुड़ा है, टुगेदर विद से जोड़ा गया है सी को और हर सिस्टर को, तो इसमें जो वर्ब आएगी हैव, वो हर सिस्टर्स के अकॉर्डिंग आएगी, सी के अकॉर्डिंग आएगी, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए। करेक्ट करने के लिए हैज का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, हैज का यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओके। जैसे हमने लिया ऑनेस्टी इन एडिशन टू इंडस्ट्री, honesty in addition to industry is या are required to get success। अब ये सेंटेंस हमें देखना है, तो इन एडिशन टू की सहायता से ऑनेस्टी एंड इंडस्ट्री को जोड़ा गया, तो ऑनेस्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आना चाहिए, न कि आर। तो ये आपने देखा डियर स्टूडेंट कि अगर आपको सेंटेंसेस में ये वर्ड्स से दो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं तो उनकी वर्ब उनकी आगे आने वाले नाउन के अनुसार आती है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एज वेल एज और इन एडिशन टू और टुगेदर विद बहुत अधिक मात्रा में आता है। बहुत ज़्यादा सेंटेंस, मोर एंड मोर सेंटेंस हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आई होप कि अब आप इसको क्लियर कर लेंगे। आप वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने इसे कर लिया होगा। सेकंड रूल डियर स्टूडेंट, रूल जो सेकंड है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पावर आप इस पर 20 डाल लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट रूल है। जो रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ही टॉप लेवल का रूल है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। ओके, जरा समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट। यदि आपको दिया है अ नंबर ऑफ,
अ नंबर ऑफ दिया हो आपको, या अ लार्ज नंबर ऑफ दिया हो, अ लार्ज नंबर ऑफ, ओके, या इसके साथ साथ दे सकता अ ग्रेट नंबर ऑफ भी लिख सकते हैं, अ ग्रेट नंबर ऑफ। आपको डियर स्टूडेंट इस ए पे ध्यान देना है, ए पर, ओके। इनके बाद में, तीनों के बाद में जो नाउन आएगा, नाउन आपका प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। क्या नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। और इसकी जो वर्ब होगी डियर स्टूडेंट, वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी, ओके। यदि आपके पास अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ दिया हो, तो इसके बाद आने वाली नाउन भी प्लूरल होती है और इसके साथ जो वर्ब लगती है वो भी प्लूरल होती है। कंफ्यूजन यहाँ नहीं है, कंफ्यूजन तो आगे मूव होगा। जैसे यदि आपको दिया हो द नंबर ऑफ, क्या दिया है? द नंबर ऑफ, ओके, या दिया हो द लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ दिया हो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। द ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, इसके बाद भी आने वाली नाउन प्लूरल होती हैं। काउंटेबल नाउन होगी और प्लूरल नाउन आएगी। क्या आएगी? प्लूरल नाउन। बट जो वर्ब रहेगी, जो आपको वर्ब मिलेगी, वो वर्ब रहेगी सिंगुलर। क्या रहेगी? सिंगुलर। आप इसके कैसे लर्न रखेंगे? जब भी आपको ए दिखाई दे तो वर्ब प्लूरल लगाओ, और द दिखाई दे तो आप वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन इनके पीछे आने वाली नाउन, ऑफ लग रहा है सभी के पीछे, याद रखें, एक में से एक नहीं होता, इसके लिए पीछे नाउन क्या होगी? प्लूरल होगी, यदि काउंटेबल है तो। साथ ही साथ और क्या है इसका, इसको जब हिंदी में कहते हैं बड़ी संख्या में होता है इसका आशय। क्या होता है? बड़ी संख्या में होता है, ओके। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का मतलब बड़ी संख्या में होता है। क्या होता है? बड़ी संख्या में। यदि आपको दिया हो द क्वांटिटी ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ हो, द अमाउंट ऑफ हो, द अमाउंट ऑफ दिया हो आपको, ओके, या आपको अ ग्रेट डील ऑफ दिया हो, अ ग्रेट डील ऑफ हो, यदि इसके बाद नाउन आपकी कैसी है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होगी तो डेफिनेटली आपको पता है सिंगुलर होगी। अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी आपकी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। बस इन्हीं तीन वर्डों को लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वेरियस क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको पूरी तरह कोशिश की जाएगी कंफ्यूज्ड करने की, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर क्लियर पढ़ना है। अ नंबर ऑफ होगा, अ नंबर ऑफ है ये, अ नंबर ऑफ हो, लार्ज नंबर ऑफ हो, ग्रेट नंबर हो, इनके पीछे नाउन प्लूरल होंगी, काउंटेबल है तो। ए दिखाई दे तो वर्ब प्लूरल लगाओ, दा दिखाई दे तो वर्ब सिंगुलर लगाओ, और अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी डियर स्टूडेंट, ओके। अब इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, जब हमें ये बात समझ में आ पाएगी, वरना नहीं। एग्जांपल जैसे हमने देखा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट, द नंबर ऑफ candidate, the number of candidate is absent today, is absent, ऐसे भी आता है। अब ये भी सेंटेंस आपका रॉन्ग सेंटेंस है, या वो इस प्रकार से दे देगा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स are absent today,
आर एब्सेंट टुडे, ये भी रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज एब्सेंट टुडे, इज एब्सेंट टुडे, ये करेक्ट रहेगा। इसमें क्या गलती थी, यदि द नंबर लिखा है, वर्ब सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट सिंगुलर लिख दिया नाउन, ये कैंडिडेट की वजह से इसमें गलती है। यहाँ प्लूरल तो दे दिया लेकिन वर्ब भी प्लूरल कर दी, वर्ब की वजह से गलत है। यानी ऑफ के बाद में नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और दा लिख रहा है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, जब ये करेक्ट सेंटेंस हुआ। इस प्रकार से सेंटेंस आएगा, ये भी आएगा तब भी गलत है, ये भी आएगा जब भी गलत है। आपको इस प्रकार से करना है, आपको अपने फंडामेंटल रूल्स को याद रखना है। अ नंबर हो या द नंबर हो, अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होगी, और अ के साथ प्लूरल वर्ब और द के साथ सिंगुलर वर्ब होती है। ओके, इस प्रकार से आपको लर्न रखना है। ओके, और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया, अ नंबर ऑफ पॉलिटिशियन, a number of politicians, a number of politicians, अब आपको दिया जाए हैज या हैव, हैज या हैव बीन फाउंड involved in this scam is घोटाला। अब आप देख रहे हैं अ नंबर लगा है तो पॉलिटिशियन तो सही लिखा है, लेकिन अ है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, हैव आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें हैव आएगा। यदि यहाँ धा कर दो तो फिर यहाँ पर हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। ओके, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर और एग्जांपल देखते हैं। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। देखिएगा, अभी और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल और क्लियर करके देखते हैं कि कुछ और आ जाए समझ में। जैसे अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल सही है। अ नंबर ऑफ दिया है, प्लूरल नाउन दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, अब यहां लिखा जाए इज या आर being run to make over India। ओके, अब हमको देखना है कि यहाँ इज आएगा, आर आएगा, अ लिखा है तो यहाँ पर आर का यूज होगा, द लिखा होता तो यहाँ इज का यूज किया जाता। ओके, जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अ ग्रेट, ऐसे भी आ जाता है, अ ग्रेट नंबर ऑफ वुमेन। अब देखें ये प्लूरल है, अ ग्रेट नंबर ऑफ वुमेन। ओके, वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे आप यहाँ पर, अ ग्रेट नंबर ऑफ वुमेन, वॉज या वर at work those days। ओके, अ ग्रेट नंबर है, अ लिखा हुआ है तो आपको डेफिनेटली वर्क का यूज करना होगा। ओके, लेकिन नोट ये भी याद रखें, आप एक याद रखें, अ ग्रेट डील ऑफ मनी। अब मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको यहां बताना है हैज या हैव बीन स्पेंट
ऑन दिस प्रोजेक्ट सॉरी डियर स्टूडेंट, थोड़ा तबीयत में गड़बड़ है, खांसी है। A great deal of money has या have been spent on this project, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब आएगी। रिकैप कर ले इस चीज का, हमने जो सीखा ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड रूल है और बहुत ज्यादा सेंटेंस आते हैं। सीधा याद रखो, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ हो तो आप इसके पीछे काउंटेबल नाउन होगी तो प्लूरल होगी, और वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। लेकिन दा लगा होगा तो काउंटेबल नाउन होगी प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। ओके, चाहे यहाँ ए लिखा हो या दा लिखा हो। ओके, ये रहा आपका बहुत ही कंफ्यूज रूल्स। आई होप कि आज के बाद शायद आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं हम क्या है इसमें और आगे मूव करते हैं। जब अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ का यूज हो तब वर्ब नाउन के अनुसार नहीं आती, नहीं आती है, बल्कि अ पीस ऑफ होगा तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर, यानी अ पीस ऑफ पीसेस ऑफ के अनुसार आती है। और पीसेस ऑफ अगर आपको दिया है तो वर्ब प्लूरल होगी। वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। उसका नाउन से कोई आशय नहीं है कि नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। अगर अ पीस ऑफ लिख रहा है तो सिंगुलर रहेगी, पीसेस ऑफ लिख रहा है तो प्लूरल रहेगी। कुछ एग्जाम्पल देखें इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, तो क्लियर रहेगी बात। जैसे हमने लिखा सच pieces of information, अब यहाँ इज या आर दिया है, ऑफ नो यूज टू अस। अब इसमें हमें देखना है कि सच पीसेस लग रहा है तो हमें आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वर्ब तय नहीं होगी अब, क्योंकि इसके आगे किसका यूज हो रहा है, पीसेस का या अ पीसेस का होगा तो उसमें सिंगुलर आएगी। ओके, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल लेने का प्रयास किया, जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस, ओके, अ पीस ऑफ एडवाइस इज या आर required, is या are required to do it successfully, अब इसमें हमको ये देखना है क्या लगाना है। अब इसमें क्या अ पीस दिया है, तो इज का यूज होगा, पीसेस ऑफ होगा तो आर का। हमें एडवाइस और इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या सीखा, यदि अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर पीसेस ऑफ, अ पीसेस ऑफ या द पीसेस ऑफ, नहीं अ पीसेस ऑफ का यूज हो तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अ पीस ऑफ होगा तो सिंगुलर वर्ब, और पीसेस ऑफ होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, वन मोर कॉन्सेप्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे आपने देखा होगा द परसेंट लिखा हो, परसेंटेज,
द परसेंटेज हो, ओके, या द परसेंट हो। बात देखिए, द परसेंटेज या द परसेंटेज, परसेंट प्लस उसके बाद ऑफ दिया हो, क्या दिया हो, ऑफ दिया हो। इसके बाद में चाहे आपकी नाउन काउंटेबल प्लूरल हो, काउंटेबल प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, ओके, ध्यान देंगे आप इस बात पर। परसेंट के बाद में ऑफ के बाद नाउन चाहे काउंटेबल प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, इसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा इसके साथ। किसका यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होता है डियर स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें, क्या रहता है जो एग्जाम में आया है। द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, अब हमने लिया यहां पर इज या आर, इज या आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, इंक्रीजिंग डे बाई डे, डे बाई डे। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगा। द परसेंटेज ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, भले यहां पर ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है, लेकिन ऑफ से पहले क्या लगा है? द परसेंटेज, तो वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। या हमने देखा सेकंड एग्जाम, द परसेंट ऑफ हर डिवोशन, ऑफ हर डिवोशन, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। हैज या हैव, हैज या हैव, ओके। डिक्रीज्ड, डिक्रीज बाय द टाइम, बाय द टाइम। तो यहां पर हमको देखना कि परसेंट से मतलब है, डिवोशन से नहीं, वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। तो आपको तो ये याद रखना है डियर स्टूडेंट कि जब भी आपको सेंटेंस में द परसेंट या द परसेंटेज ऑफ दिया हो, उसके पीछे कैसा भी नाउन हो, आपको वर्ब कैसी लगानी है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है डियर स्टूडेंट, ओके। Dear student, if you are new on our channel, please subscribe the channel and press bell icon so that you get notification of coming videos soon. Thanks for watching this video. We will complete remaining part of this topic in further videos. Thanks for watching again. Thanks for watching this video.